हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द शैडोई प्ले। शैडो का मतलब होता है छाया, तो यहाँ पे शैडोई है, इसका मतलब होता है छायादार। प्ले का मतलब होता है नाटक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि छायादार नाटक। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, एम्परर अकबर गॉट अनॉयड विद बिरबल एंड आस्क्ड हिम टू लीव द किंगडम। एक दिन एम्परर अकबर, जो सम्राट अकबर थे, गॉट एनॉयड, एनॉय का मतलब होता है गुस्से हो जाना, नाराज हो जाना। तो गॉट एनॉयड, वो नाराज हो गए यानी कि गुस्से हो गए। किसके साथ? विद बिरबल, बिरबल के साथ। यानी कि एक दिन जो सम्राट अकबर थे वो बिरबल के साथ नाराज हो गए, गुस्से हो गए। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा। आस्क का मतलब पूछना ही नहीं होता, इसका मतलब कहना भी होता है। तो यहाँ पे कहने के सेंस में है। तो उसने उससे कहा टू लीव, छोड़ने के लिए। क्या? द किंगडम, राज्य को। तो एक दिन जो सम्राट अकबर थे वो बिरबल के साथ नाराज हुए और उनको राज्य छोड़ने के लिए कहा। बिरबल बीइंग अ पर्सन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट सेड टू द एम्परर। जो बिरबल थे, बीइंग का मतलब होता है होने के नाते। क्या? अ पर्सन, एक व्यक्ति, किसके? ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट शख्स होने के नाते जो बिरबल थे उन्होंने कहा। किससे? सेड टू एम्परर, उसने सम्राट से कहा, ओके यूर मजेस्टी, ठीक है महाराज, आई एम लीविंग दिस किंगडम राइट नो। आई एम लीविंग, मैं छोड़ रहा हूँ। लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो यहाँ पे एम के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा है, रही है आता है। तो आई एम लीविंग, मैं छोड़ रहा हूँ। क्या? दिस किंगडम, इस राज्य को। कब? राइट नो, अब। तो अब मैं इस राज्य को छोड़ रहा हूँ। आई विल नॉट रिटर्न अंटिल यू आस्क मी टू। तो आई विल नॉट रिटर्न, मैं वापस नहीं लौटूंगा। रिटर्न का मतलब होता है लौटना। तो यहाँ पे विल है, विल के साथ नॉट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो आई विल नॉट रिटर्न, मैं वापस नहीं लौटूंगा। अंटिल, तब तक। यू आस्क मी टू, जब तक आप मुझे नहीं कहते। बिरबल लेफ्ट द किंगडम विद हिज फैमिली। तो बिरबल ने क्या किया? लेफ्ट, छोड़ दिया। लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, तो उसने छोड़ दिया। किसको? द किंगडम, राज्य को। किसके साथ? विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। तो अपनी फैमिली के साथ जो बिरबल थे उन्होंने राज्य को छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो सम डेज, कुछ दिनों बाद, अकबर स्टार्टेड मिसिंग बिरबल। तो अकबर ने क्या किया? स्टार्टेड, शुरू कर दिया। मिसिंग, मिसिंग का मतलब होता है कमी महसूस करना। तो कमी महसूस करना शुरू कर दी। किसकी? बिरबल की। तो कुछ दिनों बाद जो अकबर थे उन्होंने बिरबल की कमी महसूस करना शुरू कर दिया। He asked his men to search for Birbal in all the neighboring kingdoms, but to no avail. He asked, उसने कहा। यहाँ पे जो ask है इसका मतलब ये है कहने के सेंस में। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है asked। तो उसने कहा किसको? His men, अपने आदमियों को। क्या करने के लिए? टू सर्च, तलाश करने के लिए। किसको? फॉर बिरबल, बिरबल को। तो उसने आदमियों को बिरबल की तलाश करने के लिए कहा। कहाँ? इन ऑल नेबरिंग किंगडम, तो करीबी की जो राज्य थे उनमें। बट, लेकिन, टू नो विल, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ही वॉज नो वेयर टू बी फोन, वो कहीं भी नहीं मिला, यानी कि वो ढूंढने से भी नहीं मिला। एम्परर अकबर थॉट ऑफ अ प्लान। प्लान का मतलब होता है योजना। थिंक का मतलब होता है सोचना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है थॉट। तो एम्परर अकबर ने सोचा। क्या? आ प्लान, एक योजना सोची।
He proclaimed a reward of 1,000 gold coins for the man who would enter his court in half light and half shadow. He proclaimed, उसने प्रचार किया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है प्रोक्लेम्ड, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने प्रचार किया किसका? आ रिवार्ड, एक इनाम का। अब इनाम कितना? ऑफ 1,000 गोल्ड क्वीन, 1,000 सोने के सिक्कों का। किसके लिए? फॉर द मैन, उस आदमी के लिए। हु वुड एंटर, जो दाखिल होगा कहाँ? हिज कोर्ट, उसके दरबार में। इन हाफ लाइट, यानी कि आधी रोशनी में, एंड हाफ शेडो, और आधे छाए में। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही प्रोक्लेम्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 1,000 गोल्ड क्वींस फॉर द मैन हु वुड एंटर हिज कोर्ट इन हाफ लाइट एंड हाफ शेडो। उसने प्रचार किया कि मैं उस आदमी को 1,000 सोने के सिक्के दूंगा जो कि मेरे दरबार में आधी रोशनी और आधे छाए के साथ जो है दाखिल होगा। अकबर न्यू, अकबर जानता था। नो का मतलब होता है जानना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है न्यू। तो अकबर जानता था क्या? दैट के ओनली बिरबल, के सिर्फ जो बिरबल हैं वुड बी एबल टू सोल्व, वो हल कर पाएंगे क्या? द पजल, पहली को। यानी कि जो अकबर थे वो ये जानते थे कि सिर्फ बिरबल ही हैं जो इस पहली को हल कर सकते हैं। मेनवाइल, उसी दौरान, मेनवाइल का मतलब होता है दौरान, तो उसी दौरान बिरबल was staying with the Brahmins family in a distant kingdom। तो जो बिरबल थे was staying, वो ठहरे हुए थे। स्टे का मतलब होता है ठहरना, तो यहाँ पे was के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जो बिरबल थे वो यानी कि ठहरे हुए थे विद द ब्राह्मण्स फैमिली, ब्राह्मण की फैमिली के साथ। इन अ डिस्टेंट किंगडम, यानी कि दूर के जो राज्य है उसमें वो ब्राह्मण की फैमिली के साथ ठहरे हुए थे। व्हेन ही केम टू नो, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम टू नो। तो जब उसको पता चला किसके बारे में? अबाउट द प्रोक्लेमेशन, जब उसको प्रचार के बारे में पता चला। ही कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ, रेजिस्ट का मतलब होता है काबू पाना, कंट्रोल करना। तो ही कुड नॉट रेजिस्ट, वो काबू नहीं पा सके, हिमसेल्फ, अपने आप पर, फ्रॉम सोल्विंग द पजल, यानी कि जो पजल है, जो पहली है, उसको हल करने से वो खुद को नहीं रोक पाए। बिरबल आस्क्ड द ब्राह्मण टू गो टू एम्परर अकबर्स कोर्ट एंड सोल्व द पजल। बिरबल आस्क्ड, बिरबल ने कहा, द ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या करने के लिए? टू गो, जाने के लिए। कहाँ? टू एम्परर अकबर्स कोर्ट, जो सम्राट अकबर हैं उसके दरबार में जाने के लिए कहा। एंड सोल्व द पजल, और जो पजल है यानी कि पहली है उसको हल करने के लिए कहा। द ब्राह्मण सेड टू बिरबल, जो ब्राह्मण था उसने बिरबल से कहा, आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड द पजल एंड यू आर आस्किंग मी टू सोल्व इट। आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड, मैं हद तक के समझ नहीं पाया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो मैं हद तक के समझ नहीं पाया द पजल, पहली को। एंड यू आर आस्किंग मी, और आप मुझसे कह रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारा आर के साथ वर्ब में ING है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आप मुझसे कह रहे हैं टू सोल्व इट, इसको हल करने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्राह्मण था उसने बिरबल से कहा कि हत्ता कि मैं इस पहली को समझ नहीं पाया और आप मुझे इसको हल करने के लिए कह रहे हैं। बिरबल advised him to take a coat over his head and enter the court of Emperor Akbar। बिरबल advised him, बिरबल ने उसको सलाह दी। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, तो बिरबल ने उसको सलाह दी, किसको? ब्राह्मण को। टू टेक अ कोट, कोट का मतलब होता है चारपाई, तो चारपाई लेने के लिए। ओवर हिज हेड, अपने सर पर। एंड एंटर द कोर्ट, और दरबार में दाखिल होने के लिए। किसके दरबार में? ऑफ एम्परर अकबर, सम्राट अकबर के। इन दिस वे, इस तरह या इस तरीके से। ही वुड बी इन हाफ लाइट एंड हाफ शेडो, ही वुड बी, वो होगा, इन हाफ लाइट, आधी रोशनी में, एंड हाफ शेडो, और आधे छाए में। यानी कि अकबर ने कहा कि इस तरह जो है तुम आधी रोशनी में और आधे छाए में होगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ब्राह्मण एंटर अकबर्स कोर्ट विद अ
कोट ओवर हिज हेड। जो ब्राह्मण था एंटर्ड, वो दाखिल हुआ, अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में, विद अ कोट, एक चारपाई के साथ, ओवर हिज हेड, अपने सर पर लिए हुए। तो अगले दिन जो ब्राह्मण था वो अपने सर पर चारपाई लिए हुए जो है दरबार में दाखिल हुआ। अकबर सेड टू हिम, अकबर ने उससे कहा, यू हैव सोल्व्ड द पजल। यू हैव सोल्व्ड, तुमने हल कर दिया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो तुमने जो पजल है पहली है उसको हल कर दिया है। नाउ अब टेल मी, मुझे बताओ, डिड यू थिंक ऑफ दिस सोल्यूशन योरसेल्फ। डिड यू थिंक, क्या आपने सोचा, ऑफ दिस सोल्यूशन, इस हल के बारे में, योरसेल्फ, खुद। तो क्या आपने अपने आप इस हल के बारे में सोचा, और या समवन एल्स टोल्ड यू अबाउट दिस, क्या किसी और ने तुम्हें इस बारे में बताया। द ब्राह्मण टोल्ड अकबर दैट अ गेस्ट ऑफ हिज हैड टोल्ड हिम द सोल्यूशन ऑफ द पजल। द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था, टोल्ड अकबर, उसने अकबर को बताया, क्या, डैट के, अ गेस्ट ऑफ हिज, यानी कि उसका एक गेस्ट, हैड टोल्ड हिम, उसने उसको बताया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो मेरे यहाँ एक गेस्ट है जिसने मुझे ये बताया, द सोल्यूशन ऑफ द पजल, यानी कि ये जो पहली है इसका जो हल है वो मुझे उसने बताया। अकबर अंडरस्टैंड डैट, अकबर जो थे अंडरस्टैंड, वो समझिए, डैट के गेस्ट वाज बिरबल, कि जो गेस्ट हैं वो बिरबल हैं। यानी कि जो अकबर थे वो समझ गए कि जो गेस्ट हैं वो क्या थे, बिरबल थे। ही इमीडिएटली सेंट हिज मैन टू फैच बिरबल। ही इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। तो उसने तुरंत क्या किया, सेंट, भेजा, हिज मैन, अपने आदमियों को, क्या करने के लिए, टू फैच, लाने के लिए, बिरबल को। तो उसने तुरंत अपने आदमियों को बिरबल को लाने के लिए भेजा। अकबर वॉज हैप्पी, जो अकबर थे वो खुश थे, हैविंग, पाकर, बिरबल को, अगेन बाई हिज साइड, अपनी साइड पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अकबर थे वो बिरबल को अपने पास दोबारा पाकर बहुत खुश हुए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।